ये मानव का चोला बड़ा मुश्किल से मिला है। जब आप ये समझोगे, इसका अर्थ देखोगे, इसका सार खोजोगे कि ये हर रोज़ ये जर्जर होता जा रहा है, हर रोज़ ये कमज़ोर होता जा रहा है, हर रोज़ इसकी आयु बढ़ती जा रही है, श्वास कम होते जा रहे हैं, बाल सफ़ेद होने लगे हैं, जो त्वचा है ये ढीली होने लगी है, धीरे धीरे बैठने की साधना कम होने लगी है, धीरे धीरे शरीर के ऊपर प्रभाव होने लगा है आयु का, घूमते हुए, चलते हुए, देखते हुए नज़रें कमज़ोर होने लगी हैं, पैर भी साथ छोड़ने लगे हैं, घुटने साथ छोड़ने लगे हैं, हाथ भी कांपने लगे हैं। कहाँ जाओगे, कब साधना करोगे? जब समय बीत जाएगा तब, जब आपका शरीर साथ छोड़ देगा तब। क्या इन संसारिक चीज़ों के अंदर ही भटकते रहोगे? परमात्मा ने कितनी कृपा की है, कितनी वस्तुएं दे दी हैं, बिना मांगे ही सब कुछ दे देता हो, फिर भी हम मांगते रहते हैं। हमें तो मांगने का भी नहीं पता कि परमात्मा और गुरु से क्या मांगना चाहिए, उन्हें क्या, किस प्रकार से क्या लेना चाहिए, क्या लेने के लिए आए हैं हम इस संसार में, कैसे क्या मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा। हम बस फंसे हुए हैं छोटी छोटी चीज़ों के पीछे। क्या छोटी छोटी चीज़ें, दैनिक क्रिया की चीज़ें, छोटी छोटी, कोई पुत्र के लिए फंसा हुआ है, कोई भूत प्रेत के लिए अटका हुआ है, कोई छोटे मोटे दर्द के लिए फंसा हुआ है, कोई छोटी मोटी बीमारियों के लिए फंसा हुआ है, कोई छोटी मोटी वस्तुओं में अटक गया है, किसी को घर के अंदर छोटी मोटी वस्तु, छोटे घर वाले छोटे थोड़े बहुत परेशान कर देते हैं, उसमें फंसे हुए हैं। हम ये नहीं समझते, जब हमारा मानव होते हुए ये हाल हो रहा है, अगर हमारे जगह अगर अगले जन्म में कोई दूसरी योनि प्रदान कर दी जाए, कहीं हमें बिल्ली की योनि प्रदान की जाए, शेर की जाए, चित्ता बगैर, भालू, बंदर और कितने जीव जंतु हैं, अगर हमें वो योनियाँ प्रदान की जाएंगी तब हमारा क्या हाल होगा? क्या कभी आपने बैठ करके सोचा है कि आने वाला जो जन्म होगा उसमें हमारा क्या हाल होगा? हम कैसे झेल पाएंगे? जब इस जन्म को हम नहीं झेल पा रहे, सब कुछ हमारे हाथ में है, साधना भी हमारे हाथ में है, योग भी हमारे हाथ में है, धन भी हमारे हाथ में है, डॉक्टर भी हमारे हाथ में है, पुत्र भी हमारे जो कहते हैं करते हैं, सब वस्तुएं उपलब्ध हैं, सब साधनाएं उपलब्ध है। चाहे आप गर्मी हो तब भी ठंडे के एसी के अंदर बैठे हुए हैं, अगर आपको ठंड महसूस होती है तो आप हीटर चला करके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोच पा रहे क्या और योनि के अंदर आपको ये सुविधाएं मिलेंगी? आप इस योनि के अंदर मेरे पास चल करके आ सकते हो। क्या कोई पशु पखेरु बन गया कोई? आपको सोचा आपने? क्या कभी कोई बैल को यहाँ लेकर के आया है? क्या कोई अपनी भैंसों को यहाँ लेकर के आया है? क्या कोई अपने पशुओं को ले करके आया है? क्या कोई तालाब से मछलियों को यहाँ ले करके आ सकता है? नहीं आ सकता। आप सोचो तो आप कैसे आओगे फिर हमारे पास? कैसे संतों के पास जाओगे? कैसे आपका कल्याण होगा? कैसे वो आपकी सुनेंगे? कैसे साधना होगी? लेकिन आपके अंदर ये सवाल नहीं है। आपके अंदर तो ये छोटी छोटी चीज़ें फंसी हुई हैं। अब की बार सत्संग में सब्जी कौन सी बनी हुई है? रोटी कैसे पकाएंगे? अरे आज तो मेरी बड़ी गर्मी के अंदर ड्यूटी आ गई। सेवा नहीं, ड्यूटी लगा दी है। अरे उसने लगा दी, उसकी मेरे साथ बनती नहीं, इसलिए वो मुझे गेट पर ही रखता है। वो मुझे देख करके खुश नहीं है। मेरी जो सेवा ड्यूटी लगा दी ना, वो गाड़ियों के पास लगा दी ताकि सत्संग भी न सुन सके। मैं गाड़ियों के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो रसोई में रहूंगा। मैं तो वहाँ पीछे हॉर्न वाले हैं, वहाँ कुछ अलग चल रहा है, मैं तो वहाँ जा कर के बैठूंगा। अरे कहाँ फंस गए आप लोग? क्या आप इसी कार्य के लिए आए थे यहाँ? क्या साधना के लिए नहीं आए थे? क्या सुमरण के लिए नहीं आए थे? क्या इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे? क्या आपको ये देखना नहीं चाहिए कि जब आप यहाँ पहुँच गए तो हमें साधना शुरू कर देनी चाहिए, हमें नाम सुमरण शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर संगीत बजने लगता है, फिल्मों का संगीत सुनने लगता है, हाँ अब ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ा कूद लेंगे, थोड़ा हौसला हो जाएगा, आलस नहीं आएगा। ये साधना नहीं है।
चाहे आप प्रयास कर लें, चाहे ये गाने बजाने वाले प्रयास कर लें, ये साधना है ही नहीं। और इस साधना से न आपका कल्याण होगा, न बजाने वालों का कल्याण होगा, न गाने वालों का कल्याण होगा, न और किसी का कल्याण होगा। क्योंकि जो कल्याण होगा वो साधना से ही कल्याण होगा, नाम सुमरण से कल्याण होगा।